इस वक्त की बड़ी खबर एयर इंडिया के विमान से जुड़ी हुई आ रही है। एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। हांगकांग से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान वापस लौटा दिया गया है। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी कॉल दी गई पायलट की तरफ से और इस विमान को वापस लौटा दिया गया। तकनीकी खराबी का अंदेशा बहुत ज्यादा गहरा गया था। यह विमान भी बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर है। तकनीकी खराबी के चलते विमान को वापस लौटा दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी देखने को मिली है, यानी कि 787-8 ड्रीम लाइनर एक बार फिर यात्रियों के लिए मुसीबत बनने वाला था, लेकिन पायलट ने पहले ही खतरे को भांप लिया और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है हांगकांग से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट को बीच में ही रास्ते में विमान में गड़बड़ी का अंदेशा हुआ पायलट को, और यह देखकर फ्लाइट को वापस हांगकांग में लौटा दिया गया, तुरंत लैंड करवा दिया गया। एक बड़ा हादसा होने से एक बार फिर टल गया। बता दें, ये इससे पहले एयर इंडिया का विमान ही था जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, जिसमें 241 यात्रियों की जान चली गई थी। हालांकि मौत का आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ गया, क्योंकि ये जो एयर इंडिया का विमान था जिस जगह पर क्रैश हुआ वहां हॉस्टल थी, डॉक्टरों का हॉस्टल था, और उस हॉस्टल में जब ये विमान क्रैश हुआ तो आग लगने से कई और लोग हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई और लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह मौत का आंकड़ा बढ़ा और एक बार फिर एयर इंडिया जो है वो चर्चाओं में आ गई है, क्योंकि ये विमान जो है हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तुरंत इसमें तकनीकी खराबी की खबर मिली। पायलट ने जैसे ही इमरजेंसी कॉल दी, तुरंत इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। वापस इसे हांगकांग एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, वो भी बोइंग का ही विमान था, और अब उसके बाद दूसरी खबर थाईलैंड से सामने आई। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 को इमरजेंसी उसकी लैंडिंग कराई गई, क्योंकि उसमें बम की धमकी मिली थी, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसमें बम होने की सूचना मिली थी। उड़ान भरने के कुछ समय ही बाद विमान को आपात स्थिति में वापस फुकेट एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। इस घटना ने यात्रियों और एयरपोर्ट प्रशासन दोनों को सकते में डाल दिया था, और जैसे ही ये खबर आई, तुरंत जो माहौल बना, उसके तुरंत बाद अब ये हांगकांग वाला जो विमान था जिसने उड़ान भरी एयर इंडिया के विमान ने हांगकांग से, वो दिल्ली आ रहा था, लेकिन तुरंत उस विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली, जिसे तुरंत पायलट ने भांप लिया और फ्लाइट की लैंडिंग करवा दी। फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट को बीच रास्ते में विमान में गड़बड़ी को लेकर संदेह हुआ, तुरंत इसे उतरवा दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट A1315 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ये विमान बताया जा रहा है। पायलट को टेक ऑफ के बाद बीच रास्ते में तकनीकी खराबी की आशंका हुई। ये देखने के बाद उसने फ्लाइट का रास्ता बदल दिया और वापस ले लिया विमान। विमान में किस तरह की गड़बड़ी थी, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, डर पैदा हो गया है। जिस तरीके से जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसके बाद फिर थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने आई एयर इंडिया के विमान में ही, कि कैसे बम रखे होने की सूचना मिली थी। हालांकि जांच की गई तो एयर इंडिया के विमान में कुछ नहीं पाया गया, और उसके बाद तुरंत अब ये हांगकांग के से जो विमान एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी दिल्ली आ रहा था, लेकिन तुरंत उसमें तकनीकी खराबी की सूचना मिलती है और विमान को तुरंत लैंड करवा दिया जाता है, वापस हांगकांग में ही उतार दिया जाता है। इससे लेकर लोग थोड़ा सकते में आ गए हैं, सवाल उठ गए हैं कि अगर इतनी तकनीकी दिक्कत है तो जो जांच टीम लगी होती है वो पहले सारी चीजों की पड़ताल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं तमाम तरीके की, कि कहां लापरवाही हुई, क्या पायलट की लापरवाही थी या विमान में पहले से कोई दिक्कत थी, जांच टीम ने उसको सही से क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि जब कोई विमान
लंबी दूरी तय करता है तो उसमें एक्सपीरियंस पायलट तैनात कर दिए जाते हैं। पूरे विमान की प्रॉपर चेकिंग की जाती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं आ गई। लेकिन ऐसी क्या कमी रही जिसकी जांच होने से रह गई या जांच में उसका पता नहीं चल पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल इस मामले की जांच अभी टीम गठित कर दी गई है, वो चल ही रही थी। लेकिन इसी बीच पहले ये बम की धमकी की खबर आना और उसके बाद तुरंत अब ये हांगकांग से जो फ्लाइट आ रही थी दिल्ली, उसमें तकनीकी खराबी की दिक्कत आना कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल जो जानकारी अभी हमारे पास तक आई है वो हमने आपके पास साझा की है। उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।